दोस्तों दारुशऊर लाहौर ही की एक और किताब, शाया करदा किताब, तो 1272 सफ़ात की किताब है और बहुत अहम किताब पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से। महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट, इसके 3 हिस्से अलग अलग शाये हुए थे। अभी एक हिस्से में इन्होंने शाया कर दिए। 3000 रुपये इसकी कीमत रखी है। यकीनन आपको डिस्काउंट भी इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये किताब भी पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से, पाकिस्तान के जो अहम वाक़या हुआ था बंगाल के अंदर, बांग्लादेश का अलहदा होना, हमारा मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तो उस पर ये अहाता करती है। और इसके मुतरजमीन जो है मोहम्मद अशफाक खान साहब, सैयद फजल हाशमी साहब, जो बड़े नाम हैं, मुर्तज़ा अंजुम साहब बड़े नाम हैं, उन्होंने इसको तर्जुमा किया है और मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके अंदर शामिल की हैं। 3 जिल्दें इसके अंदर हैं, तीनों जिल्दें इसके अंदर 1272 सफ़े की ये किताब है। इसको अगर हम देखें तो जिल्द अव्वल के अंदर जो बहस है वो पाकिस्तान तोड़ने का आगाज़ है। ऑपरेशन सर्च लाइट आपको मालूम है मार्च में शुरू हुआ 1971 में। फिर राव फरमान अली साहब का जो एक सिग्नल था अक़वाम मुत्तहिदा के लिए, उस पर बहस है। सकूत ढाका की दस्तावेज़ है, मुजीब रहमान के 6 नुकात हैं। सकूत ढाका और अमरीकी किरदार है। भारतीय तंजीम जो है, जो रॉ जो है, और मशरक़ी पाकिस्तान, इसके दरमियान क्या मामलात हुए थे, और मुफ्ती बहानी और उस वक्त के जो बंगाली लीडर थे और उनके दरमियान क्या खुफिया माहिदा हुआ था। शेख मुजीब रहमान साहब पर यहाँ अगरतला साजिश का मुकदमा चला था, उसकी डिटेल है। हुकूमत पाकिस्तान जो वाइट पेपर शाये किया वो मौजूद है। महमूद रहमान कमीशन क्यों बनाया गया, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी, वो भी मौजूद है। फिर महमूद रहमान कमीशन के रूबरू बहुत सारे लोग पैदा हुए, जनरल्स भी थे, सियासतदान भी थे। या खान साहब ने क्या कहा, एडमिरल एहसन साहब जो थे मशरक़ी पाकिस्तान के साबिक़ गवर्नर, उन्होंने क्या कहा, अब्दुल वली खान साहब ने क्या कहा, ढाका में पाकिस्तान के जो आखिरी कमिश्नर थे उन्होंने क्या कहा, जनरल न्याजी ने एक ख़त लिखा था महमूद रहमान कमीशन को, उसमें क्या कहा, जनरलों ने जो रद्द अमल दिया वो भी सारा मौजूद है। अब्दुल्ला खान न्याजी साहब हैं, उनके कोर्ट मार्शल की तजवीज़ हुई थी लेकिन वो हुआ नहीं। राव फरमान अली हैं, फिर उसके बाद एम रहीम है, इरशाद अहमद ख़ान हैं, ग़ुलाम उमर साहब हैं, आबिद जाहिद हैं, तजम्मुल हुसैन हैं, टिक्का खान साहब हैं, नूर खान साहब हैं। भुट्टो साहब का जो मौक़िफ़ था वो भी इसके अंदर शामिल है। सिविल फ़ौजी ताल्लुकात पर भुट्टो साहब का नुक्ता नज़र ये बड़ा अच्छा मज़मून है। फिर महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पर अजमाली नज़र, वो भी एक बड़ा अच्छा है। ये पहली जिल्द यहाँ पर 348 सफ़ात पर ख़त्म होती है। दूसरी जिल्द शुरू होती है तो उसमें इस्लामी तारीख़ का बदतरीन अलमिया सैयद फजल हाशमी साहब का मज़मून है। ये लोग हमारे ना थे, मोहम्मद अशफाक खान साहब का एक मज़मून है। उसके बाद महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पर एक नज़र। पहला हिस्सा इसका दायरा-कार और तरीक़ाकार क्या था, सियासी पस मंज़र क्या था, बैन अक़वामी ताल्लुकात क्या थे उस वक्त जब ये तमाम मामलात हो रहे थे ढाका वाले। फिर उसमें जो सरेवर्क है उसकी कुछ कुरानी आयात वगैरह दी हुई हैं। फिर रिपोर्ट जो है कौमी अखबारात की नज़र में ये तमाम की तमाम डिटेल मौजूद है कि याया खान साहब का खुफिया मुशीर, शिकस्त के ज़िम्मेदार कौन, गुलशन साहब की जनरल गुलशन साहब की दूसरी शादी, वाज़ेह सिफारिशात मगर कोई एक्शन नहीं, 6 नुकात का अहम इंकशाफ, और 6 नुकात का तख्लीक कुनंदा कौन था, रिपोर्ट जो है तैयार होने के बाद खुफिया क्यों रखी गई है, क्यों हुई, ये तमाम चीज़ें जो याया खान साहब के मशागिल थे उसके बारे में काफ़ी चीज़ें थी मौजूद। फिर इसके बाद महमूद रहमान कमीशन क्यों कायम किया गया था, उसके इख्तियारात क्या थे, उसमें क्या क्या गवाहियाँ आईं और उसकी मसरूफियात क्या थी। जंगी कैदी थे वहाँ से जो खतूत लिखते थे उन्होंने क्या इस कमीशन के हवाले से कहा, और फिर इसके असबाब क्या थे, मशरक़ी पाकिस्तान के असबाब क्या थे, महमूद रहमान कमीशन के अपने मुतालिक क्या ख्यालात थे। फिर उसमें वो जंगी हिकमत अमली, गलत फ़ैसले, बरतानवी मुसन्निफ़ की राय, मगरबी साम्राज्य की साजिशें, मुसलमानों की जद्दोजहद आज़ादी वगैरह वगैरह। और फिर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ 1947 से 1958 तक भी इसके अंदर शामिल है, 58 से 1962 तक शामिल है, फिर उसके बाद 62 से 69 तक, ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा पस मंज़र आपको मिल सके, कारी को मिल सके, जिसमें वो ये समझ सके कि मशरक़ी पाकिस्तान जिसने बंगालियों ने और हमारे बंगाली भाइयों ने इतनी जद्दोजहद की कायद-ए-आज़म के साथ एक आज़ाद पाकिस्तान लेने के लिए, वो क्यों अलहदगी की तरफ माइल हुए। फिर माशाल्लाह याया खान साहब का आता है, और उसके बाद फिर किस तरीके से चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होती हैं और इंतखाबात होते हैं। भुट्टो साहब का क्या मौक़िफ़ था, मुजीब रहमान का क्या मौक़िफ़ था, पाकिस्तान के जो दूसरे लीडर्स थे, वली खान साहब वगैरह, शाह दुरानी साहब वगैरह, इन लोगों के क्या मौक़िफ़ था, ये तमाम की तमाम चीज़ें, इनकी आपस में गुफ्तगू, बातचीत, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। सियासी तस्वीर से गुरेज, फिर जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक थे वो उस वक्त क्या कह रहे थे, अमेरिका का क्या किरदार था, वो तमाम की तमाम चीज़ें ये मौजूद है। पाकिस्तान भारत ताल्लुकात कैसे थे उस वक्त, भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान का रास्ता रोका, मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से उन्होंने तरबियत की, किस तरीके से उन्होंने गोरिल्ले दाखिल किए वहाँ पर, और वहाँ इंसर्जेंसी पैदा की, वहाँ पर जो पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता लोग थे उनको किस तरह कत्लेआम किया गया, और
پاکستانی فوج کی طرف سے کیا کیا گیا، پروپیگنڈا کیا تھا پاکستان کی فوج کے خلاف وہاں پر، یہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ فوجی پہلو ہے، پھر 3 سے 17 دسمبر تک 71 تک جو ہے وہ تمام جنگ کا احوال اس کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ پھر زمینیں ہیں اس کے اندر، پاکستان ایئر فورس کے حملے مشن کی تفصیلات، پاکستانی بھارتی طیاروں کو پہنچنے والے نقصانات، اور جو بحری جنگ تھی مشرقی پاکستان میں بحریہ کی کارروائیاں، فضائیہ کی کارروائیاں، ہتھیار ڈالنا، مغربی پاکستان میں جنگ بندی، یہ تمام کی تمام چیزیں بہت تفصیل کے ساتھ اس کے اندر شامل ہیں۔ اور پھر کابینہ کے اندر کیا کیا معاملات ہوئے، سفارشات کیا کیا پیش ہوئی بھٹو صاحب کے سامنے کہ کیا 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 جائے کیا نہیں کیا جائے، اور پھر یہ تمام سیاسی، فوجی، سفارتی اور معاشی پہلو، اور اس کے تمام نفسیاتی، لسانی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ اس 1272 صفحات کے اندر آپ کو مل جائیں گی ایک ہی جگہ کمپریہنسو، جس میں آپ کو پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ 1971 تک اور مشرقی پاکستان کی آہستہ آہستہ علیحدگی کی طرف جانا، اور اس کے پس پردہ اسباب، اس کے کردار، پھر جنگ، پھر انتخابات کا جو سارا مرحلہ تھا، اور کہ بھئی پہلے جو ہے وہ گفتگو کی جائے، اس کے بعد بھٹو صاحب اور مجیب کے درمیان معاملات بگڑ گئے، نہیں ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپریشن ہوتا ہے، اور پھر آپریشن ایک طویل آپریشن مارچ سے لے کر کے دسمبر تک چلتا ہے، اور پھر 16 دسمبر 1971 محمود الرحمان کمیشن رپورٹ ضرور پڑھیے، بہت ساری چیزیں آپ کے لیے نئی ہوں گی اس کتاب کے اندر۔ دارالشعور نے چھاپی ہے یہ، اور اس کا پتہ میں ڈال دوں گا، حاصل کیجیے، بہت اچھی کتاب ہے۔